हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेक्नो स्पाइक। तो आज हम बात करने लगे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है हम डायरेक्टरीज की फाइल्स को जो है ना, सो डायरेक्टरीज को लिस्टिंग करेंगे डायरेक्टरीज की। आप सोच रहे हो कि यार ये अभी तक हम कंसोल लॉग में इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली कंसोल लॉग में काम करने का मकसद ये है, हमें एपीआईज बनाने में काफ़ी जगह पे यूज़ होगा। जब आप अपना कोड सर्वर पे पुश करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली डेटा फाइल्स में स्टोर होता है, तो उनको गेट करने के लिए हमें कंसोल का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली एपीआईज बनाना भी बता सकता हूँ, लेकिन जब आप मार्केट में इंडस्ट्री में जाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे यार, हमने तो कुछ छोड़ पड़ा था यहाँ पे, तो ये चीज़ें भी आ रही हैं। तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में ऐड करता जा रहा हूँ, इसलिए लेक्चर छोटे छोटे रखता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए। तो अब हम देखते हैं हम कैसे किसी डायरेक्टरी को रीड राइट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को। पहले तो हमने फाइल्स क्रिएट करके देखी थी ना, अब हम डायरेक्टरीज को क्रिएट करके देखेंगे। तो मैं जल्दी से अपना मास्टरिंग वन स्टैक का कोर्स खोल लेता हूँ, और उसके बाद हम इसके अंदर हमारी डायरेक्टरी थी कौन सी वाली, बैकएंड के नाम से थी। अरे एक सेकंड, इसको प्रॉपर तरीके से खोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसके अंदर सब डायरेक्टरीज बना दी थी। बैकएंड का एक फोल्डर बनाया था, और ये बैकएंड जो थी ना हमारी, इसको मैं खोल लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो चलो यार, हम आ चुके हैं अपने कोड के अंदर, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इन सब को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यार हम एक नई फाइल बना लेते हैं। तो मैं इस दफ़ा फाइल बनाने के लिए कमांड लाइन का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब आपका कोड सर्वर पे होता है तो सर्वर पे मोस्टली लिनक्स ही इंस्टॉल्ड होती है। अभी तो हम अपने लोकल को सर्वर बना रहे हैं, तो इसलिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर सकते हैं, यूआई से काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बना सकता हूँ वीएस कोड में, लेकिन जब आप एक सर्वर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे सारा काम लिनक्स की कमांड से हो रहा होता है, क्योंकि लिनक्स का ही हमारे पास सर्वर होता है जो कि सबसे फास्ट और एफिशिएंट होता है। बंटू यूज़ कर रहे होते हैं लोग, इसी तरीके से और डिफरेंट है, लिनक्स 24, खाली लिनक्स, इस तरह के सर्वर्स हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे बेसिक कमांड्स यही रहने वाली हैं। तो मैं जल्दी से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ बैकेंड के अंदर, MKDIR, और डायरेक्टरी का नाम मैं रख लेता हूँ 49, और उसका नाम रख लेते हैं क्रिएट रीड डायरेक्टरी DIR। DIR मीन्स डायरेक्टरी। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखोगे यहाँ पे क्रिएटेड डायरेक्टरी बन गई। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा 49। तो अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम रखते हैं index.js। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे इसके अंदर एक फाइल बन जाएगी index.js के नाम से। तो आपको फाइल सिस्टम रीड का तो मैंने बताया था, कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर कौन सा मॉड्यूल, ग्लोबल मॉड्यूल हमें रिक्वायर होता है। fs के नाम से जो मॉड्यूल आता है वो हमें रिक्वायर होता है डायरेक्टरी का पाथ फाइंड करने के लिए, सॉरी डायरेक्टरी की लिस्टिंग के लिए, कोई भी फाइल रीड राइट करने के लिए। लेकिन एक और इसी तरीके का ग्लोबल मॉड्यूल है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं पाथ, इसको इजिकल दे देते हैं रिक्वायर, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ पाथ। ये भी एक और ग्लोबल मॉड्यूल है जो कि पाथ की लिस्टिंग करेगा। कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ और मैं करवा देता हूँ पाथ, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इस फाइल को रन करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, नोट आउट स्लैश। तो आप देखोगे इसने इस फाइल का पाथ जो है ना, ये इसने क्या कर दिया। अच्छा, तो यार इसने बेसिकली हमें सारा का सारा पाथ दे दिया, लेकिन हमें पूरा पाथ नहीं लेना। मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बैक करता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी का पाथ, जो इस डायरेक्टरी का पाथ है उसको गेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ज्वाइन के नाम से एक फंक्शन आता है कहीं पे, ये रहा ज्वाइन। ये फंक्शन इसका यूज़ करेंगे, तो जल्दी से इसको यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फॉर द टाइमिंग जस्ट गिव मी अ सेकंड, डायरेक्टरी पाथ इसका नाम रख लेते हैं, और इसको इक्वल टू पाथ डॉट इसका जॉइन वाला फंक्शन जो कि अभी हमने देखा है, और इसको एक पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर के देते हैं डायरेक्टरी का पाथ। ये खुद ही इसने हमें डिस्प्ले कर दिया। अब हमें ये बताएगा कि इस डायरेक्टरी का नेम क्या है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको करेंगे क्लियर, और इसको रन करके चेक करेंगे। क्लियर कर दिया, इसको रन करने का तरीका क्या है, नोड डॉट स्लैश index.js। तो इसने देखें हमें इस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, कंस्टेंट डायरेक्टरी पाथ नहीं अभी यार, अभी किधर प्रिंट किया, अभी प्रिंट करना है क्योंकि हमने कंसोल लॉक करवाना है। यार बताया करो ना, आप लोग बताते नहीं हो। अच्छा, DIR पाथ, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको मैं अब करके चेक करूंगा रन। तो अब ये हमें डायरेक्टरी का पाथ देगा। देखो यार, यूजर, मैक, डेस्कटॉप, मास्टरिंग, वन स्टैक, बैक एंड बैक एंड बैक एंड ये। और अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे फाइल का नेम भी मिल जाए, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, इसके अंदर ये फोल्डर बनाते हैं फाइल्स का।
अब मैं चाहता हूँ इस फाइल्स का जो है ना, मुझे इस फाइल्स की डायरेक्टरी पता चल जाए, कौन सी डायरेक्टरी है। तो वो कैसे पता चलेगी? उसको पता करने के लिए मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कौन बताएगा? ज़रा 2 मिनट के लिए पास करता हूँ, आप सोचें क्या करना पड़ेगा हमें इस फाइल्स के अंदर जाने के लिए। हमारे पास यहाँ तक का तो है, इसके अंदर तो हम आ चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइल्स भी लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? कुछ भी नहीं करना यार, सिंपली यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है, यहाँ पे आपने फोल्डर का नाम लिख देना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करोगे, इसको रन करोगे, तो अब ये फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर जा चुका है। अब इतना सब कुछ करने का मकसद क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। कि हमारे पास ये डायरेक्टरी आ चुकी है। अब अगर हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना चाहें, हमें फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता था? एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, ऐसे ही करते थे। फाइल सिंक के अंदर हमें 2 पैरामीटर होते थे, एक फाइल का नाम और दूसरा पैरामीटर क्या होता था? जो भी फाइल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा वो हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइल का नाम रखता हूँ हेलो डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट की फाइल है, और इसके अंदर हमारे पास लिखो हाई आई एम एन एप्पल विच सेज हेलो। इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास एक फाइल्स के अंदर एक हेलो नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी, हाई आई एम एन एप्पल विच सेज हेलो। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मल्टीपल फाइल जनरेट करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? लूप यूज़ करनी पड़ेगी। अब लूप के अंदर मुझे डायरेक्टरी का पाथ काम आने वाला है, बताता हूँ कैसे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, तो हमारे पास जो डायरेक्टरी का हमें मल्टीपल फाइल जनरेट करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें लूप यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं कौन सी लूप यूज़ करूँ? फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। फॉर इसके अंदर हम ले लेते हैं, जस्ट गिव मी ब्रेक, क्यों नहीं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ 5 दफ़ा ये फाइल क्रिएट हो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और अब इसके अंदर मैं जो है ना एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक। और फाइल सिंक के अंदर हम फाइल का एक तो हम नाम पास करते हैं हेलो डॉट टी एक्स टी, और दूसरा हमें क्या पैरामीटर पास करना होता है? जो इसके अंदर डेटा आ रहा होता है। तो डेटा को पास करने के लिए हम करते हैं हेलो माय नेम इज फाइल। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको 5 फाइल जनरेट करके देगा, तो ये 5 फाइल जनरेट करके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक दफ़ा लूप चलेगी, हेलो को जनरेट करेगा, फिर उसको रिप्लेस करेगा, फिर उसको रिप्लेस करेगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको डायनामिक कर देते हैं। डायनामिक करने का तरीका आपके माइंड में होना चाहिए। हम ये इटरनरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सॉरी फाइल सिंक, और इसकी ब्रैकेट स्टार्ट। व्हाट इज दिस मैन, एक तो ये भी गलत होता रहता है यार। इस सारे को ख़त्म करो यार, एक तो ये जो सजेशन है ना ये ख़राब कर देती है मुझे। एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, ब्रैकेट लगी, अब इटरनरी ऑपरेटर लगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा फाइल फाइल ई फाइल, और यहाँ पे डॉलर का साइन, और इसके अंदर इसके आगे इसके 2 ब्रैकेट्स, और इधर आई डाल देंगे डॉट टी एक्स टी। और इसी तरीके से अब ये क्या करेगा? आई इधर आता रहेगा, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। और इसी तरीके से अगर इधर कॉमा लगा के मैंने लिखना है तो आई लिखूंगा, सॉरी कॉमा लगा के क्यों लिखेंगे यार, इसको ऐसे लिखेंगे आई एम फाइल नंबर डॉलर, और इसके अंदर आई को पास कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। अब ये हमें डायनामिक फाइल्स बना के देगा। अगर अब इस कोड को मैं रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन 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 एक छोटा सा इशू इसमें आएगा। अब इशू क्या आएगा कि हमने फाइल तो राइट करनी है, लेकिन ये फाइल राइट किधर होंगी? किस जगह पे होंगी ये फाइल्स राइट? ये तो मेन फोल्डर के अंदर फाइल को राइट करने के लिए ना। इस फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर उस फाइल्स को राइट करने के लिए क्या होगा? आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, डायरेक्टरी का बात हमारे पास है, तो जल्दी से सोचिए। तो यार देखो, आप जहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हो ना, उससे पहले आपने सिंपल कुछ नहीं करना, एक डॉलर का साइन और लगाना है, नहीं डालना है, और इसको करोगे ऐसे क्लोज करोगे, और इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे? डायरेक्टरी का पाथ, डी आई आर पाथ। जैसे ही आप डी आई आर पाथ करोगे, और इसके बाद आपने लगाना है स्लैश। अब इसके अंदर क्या आके स्टोर हो रहा है? डायरेक्टरी पाथ के अंदर आप देखो क्या स्टोर हुआ है? फाइल्स
तो यहाँ पे ये फाइल जनरेट करेगा, फाइल 1 2 3 4 5। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, इस फाइल्स को ओपन करते हैं, खाली है। जैसे ही रन किया 1 2 3 4 5, आप इसको खोल के देखो, आई एम फाइल नंबर 1, आई एम फाइल नंबर 3, आई एम फाइल नंबर 4। 0 से स्टार्ट हुई है, 5 तक गई है। अगर आप चाहते हो 1 से स्टार्ट हो तो कैसे करेंगे इसको? 1 से स्टार्ट करने के लिए आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंट्रोल एस। तो अब इसमें क्या एरर है? आई लेस देन, ये कैसी है भाई? आई लेस देन इक्वल टू 5। इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करके चेक करता हूँ तो आप देखोगे फाइल्स का नाम चेंज हो जाएगा एकदम। आप देखना 0 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसने नई फाइल जनरेट कर दी 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सो उनको रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन उनको वो कर दिया, क्या कहते हैं उसे, नई फाइल जनरेट करके हमें दे दी। तो इस तरीके से यार आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स को भी जनरेट कर सकते हो। आगे काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।